क्या आपने कभी ऐसा देखा है जब एक घर में आग लगी हो और उसी घर के लोग आग बुझाने के बजाय उसमें पेट्रोल डालने लग जाएं? बिहार की राजनीति में अभी ऐसा ही चल रहा है। एनडीए के भीतर जबरदस्त आग लगी है। भागलपुर के 3 इलाके भी इसमें जल रहे हैं। भागलपुर, कहलगांव और गोपालपुर। कहने को ये सत्ताधारी गठबंधन है, पर इस वक्त हाल ये है कि महागठबंधन से पहले अपने ही बागी इसे आंख दिखाने लगे हैं, डराने लगे हैं। नेता मन से कह रहे हम एक हैं, लेकिन मैदान में उनकी कोई सुन ही नहीं रहा। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। आज की रिपोर्ट में बात करेंगे बागियों के ब्लास्ट की, जहां भाईचारा की जगह प्रतिशोध ने ले ली और एनडीए का संकट घर के भीतर ही जबरदस्त खड़ा। भागलपुर की राजनीति में इस बार टिकट से बड़ी चीज है प्रतिष्ठा। यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत चौबे और भाजपा के नेता प्रशांत विक्रम दोनों ने बगावत का झंडा उठा लिया। 17 और 18 अक्टूबर को दोनों नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप। मतलब साफ है, इस बार की लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं, बल्कि भाजपा बनाम भाजपा की है। 2020 में महज 1113 वोटों से भाजपा हारी थी। राजेश वर्मा लोजपा के टिकट पर मैदान में थे और 2015 में बागी विजय शाह ने 15,000 वोट काटकर पूरा खेल पलट दिया था। अब जरा सोचिए, अगर वही कहानी दोहराई गई तो तीसरी बार हार की पटकथा कौन लिखेगा? बाहर का या विपक्ष का या घर का विरोधी? कहलगांव में भी आग है, बस धुआं थोड़ा कम दिखाई दे। यह सीट जदयू के खाते में जाने की चर्चा है और भाजपा विधायक पवन यादव इसे अपना अपमान मान चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि उनके समर्थक कह रहे हैं टिकट बदला तो समीकरण भी बदलेंगे और अगर यादव मैदान में उतर गए, एनडीए का वोट बैंक यादव बनाम यादव की जंग में बिखर सकता। अब आते हैं गोपालपुर पर। चर्चित विधायक गोपाल मंडल का नाम इस सीट से जुड़ा। 4 बार विधायक रहे हैं। नीतीश कुमार की भी कई बार खुलेआम आलोचना कर चुके हैं। बदजुबानी और अपनी अजीबो-गरीब हरकत की वजह से लगातार सुर्खियों में रहते हैं। अब टिकट कटने के बाद बगावत के रास्ते पर हैं। खबर है कि जदयू ने बुलो मंडल को टिकट देने का फैसला किया, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि गोपाल मंडल का इस क्षेत्र में एक अपना मजबूत जनाधार है। अगर वे निर्दलीय लड़ते हैं तो एनडीए का वोट बैंक 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। महागठबंधन से वीआईपी के टिकट पर डब्लू यादव ने ताल ठोका है। निश्चित तौर पर बुलो मंडल और गोपाल मंडल की लड़ाई का फायदा डब्लू यादव को मिलेगा। इन तीनों सीटों पर बागियों की एंट्री ने एनडीए का संगठन अब संघर्ष के रूप में लोगों के सामने है। भाजपा और जदयू दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कैंडिडेट नहीं, एकजुटता कैसे बनाई रखी जाए। अब सवाल ये है कि क्या एनडीए इन बागियों को मना पाएगा? 3 रास्ते। पहला, समझौता का, ताकि ऊपर से ही सब मैनेज कर दिया जाए। दूसरा है अनुशासन के डंडे का, ताकि जो नहीं माने उसे पार्टी या गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तीसरा है आक्रामक प्रचार का, ताकि बागियों के प्रभाव को कम किया जा सके। लेकिन बिहार की राजनीति में अभी की स्थिति में ये तीनों ही रास्ते कांटों से भरे हैं। भागलपुर की गलियों से एक आवाज उठ रही है, घर में आग लगी है और बाहर दुश्मन ढूंढ रहे हो। एनडीए के लिए यह सिर्फ चुनाव नहीं, एक चरित्र की परीक्षा भी है, जहां तय होगा कि संगठन बड़ा है या स्वार्थ। क्योंकि अगर ये आग नहीं बुझी तो भागलपुर, कहलगांव और गोपालपुर तीनों ही सीटें सेफ जोन से रिस्क जोन में बदल जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे थे द न्यूज स्कैन। बने रहिए हमारे साथ, जल्द मिलते हैं किसी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। धन्यवाद।